22 साल में बूढ़े हो गए ना, तो शादी कौन करेगा हमसे, बताइए आप। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है अगर, तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। मैं बता रहा हूँ 2021 इनका टेंडर चल रहा है, दिसंबर 2021 से चल रहा है। जब कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट जब इनसे पूछा तो ये बोले कि ठीक है हम आगे जब भर्ती आएगी तो हम छूट देंगे, लेकिन जब आ रही है तो आप 1 साल घटा दे रहे हैं। 23 साल थी 2018 वाली भर्ती में, इसमें 22 कर दे रहे हैं। अब एक भी भर्ती देखने को नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती आई। कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में अभी आवेदन मांगे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो अभ्यर्थी बीते कई सालों से सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक नया मुद्दा सामने आया है। वो मुद्दा है उनकी आयु सीमा का। दरअसल बीते 5 सालों से कांस्टेबल के लिए भर्ती नहीं आई। अब ये तमाम लड़के वो हैं जो इस एज लिमिट से बाहर हो गए हैं। इनका कहना है कि तमाम राज्य सरकारों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोविड के चलते जो भर्तियां नहीं हुई उसमें छूट दी गई, आयु सीमा में छूट दी गई। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इनको छूट दे। ये तमाम पोस्टर्स लेकर के भी आए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई, कम से कम आयु सीमा में 4 से 5 साल की छूट दी जाए। योगी जी पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में छूट दें, आयु सीमा में छूट नहीं तो वोट नहीं। 2024 का चुनाव भी सामने है, तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं। कहां से आए हैं आप? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से। क्या नाम है आप? चंदन कुमार यादव। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? 2021 से। जी। ओवर एज कब? सर ओवर एज अब हुए हैं। अब हो गए जी। अब भर्ती आई? जी अब भर्ती आई है। सर माननीय योगी जी ने पुलिस स्मृति दिवस पर 26,200 वैकेंसी देने के लिए उन्होंने कहा था। उनके बयान पे हम लोग भरोसा करके तभी से हम लोग इंतजार कर रहे थे। पुलिस स्मृति दिवस 2021 में है जी, तभी से हम लोग सर इंतजार कर रहे थे। हम लोगों को लगा योगी जी कहे हैं तो भर्ती तो आएगी ही, उसी भरोसे हम लोग बैठे रहे। भर्ती अब आई है, हम लोग ओवर एज हो गए। भर्ती नहीं आ रही, हम लोग की उम्र तो नहीं ना घटेगी, बढ़ती ही जाएगी ना सर। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? कहाँ से आए? क्या नाम है आप? हम मिर्जापुर से हैं। हमारा नाम अभिषेक सिंह है। हमारा मेन मुद्दा ये है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है अगर, तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। ये हमारी नहीं, ये लाखों बच्चों की समस्या है जो 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं। और ऐसा सारी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी पुलिस भर्तियों में छूट दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी, राजस्थान सरकार ने भी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली भर्ती को भी हवाले न मानते हुए, क्योंकि 49,000 वाली भर्ती में उन्होंने उम्र सीमा 18 से 23 रखी थी, और इस भर्ती में ये उम्र सीमा बढ़ाने के बजाय 1 साल और घटा दिए, वो 18 से 22 कर दिए। ये कौन सा न्याय है? और 2018 में इन्होंने 23 जो 49,520 वाली भर्ती थी उसमें उन्होंने उम्र सीमा 18 से 23 रखी थी, और इसमें उन्होंने बढ़ाने के बजाय घटा दिए 1 साल। ये कौन सा न्याय है? मतलब हम लोग अगर सामान्य वर्ग से हैं या किसी वर्ग से हैं, इतनी बड़ी महामारी हमारे बीच आई, लेकिन उसका सरकार हमको क्या छूट दी? हम तो तैयारी 2018 से करें, 2018 में 17 साल के भी नहीं थे और 2023 में ओवर एज हो चुके हैं। हमारा क्या गलती है? हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या पाप है? आप बताइए। हम योगी से आप लोग जिस डिमांड कर रहे हैं, आप लोग आयु सीमा को लेकर के जो डिमांडें हैं, क्या आप लोग अब आगे कोर्ट जाएंगे और किस ग्राउंड पे? कभी सरकार ने कहीं पर कोई वादा किया था आप लोगों से? हाँ सर, 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगता है ज्ञापन दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि मैं हर वर्ष 30,000 भर्ती पुलिस कांस्टेबल की करूंगा। उस ज्ञापन का भी कापी मेरे पास है, सारे एविडेंस है मेरे पास। लेकिन भर्ती 2018 में आती है 41,520 जनवरी 2018 में, उसका एग्जाम जून में हुआ, उसको फाइनल किया। फिर 49,568 की भर्ती आती है 16 अक्टूबर 2018 को। लेकिन एज काउंट एक साथ 2018 से दोनों भर्तियों को किया गया। और 2018 में जो एज काउंट थी वो 23 कर दी गई, तो किस ग्राउंड पे की गई? वो उन्होंने जो हलफनामा लगाया गया था, बाकी लड़के कुछ गए थे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो उन्होंने हलफनामा लगाया था, तो 1 साल की छूट दी गई थी। लेकिन भैया भर्ती आई, एक साल की छूट भी मिली उसमें। उसके बाद से भर्ती 2023 में आती है। 23 दिसंबर 2023 को विज्ञापन आया, उसमें एक भी साल की छूट नहीं दी। हमारे कुछ जनरल भाई हैं, एक भी भर्ती बिना देखे ओवर एज हो गए हैं, एक भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि सारी राज्य सरकारों ने छूट दिया, केंद्र सरकार ने भी SSC GD के वैकेंसी में छूट दिया, और महामारी से हम नहीं, हमारा राज्य नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली, हंगामा फैला, और सारी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने छूट दी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट क्यों नहीं दी? और उन्होंने 1 साल पिछली भर्ती को आधार मान के भी 1 साल और कम कर दिया। ऐसा क्यों किया
उन्होंने। कितनी राज्य सरकारों ने छूट दिया? सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी 3 साल, राजस्थान सरकार ने भी 3 साल, SSC GT में भी उम्र में छूट दी गई और बिहार सरकार में भी छूट दी गई है। जबकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में उम्र सीमा बहुत ज्यादा है जनरल कैटेगरी के लिए, भी 33 साल है, फिर भी उन्होंने 3 साल की छूट दी। और यहाँ 22 साल का युवा जो है वो बुढ़ा हो जाता है जनरल कैटेगरी का। ये आपको, इस बात को आप संज्ञान में लें। भर्ती बोर्ड का कहना है, जो लोगों का कहना है कि हम जब वैकेंसी आएगी, हमारे पास पोस्ट वैकेंट होंगी, तभी तो हम भर्ती कर पाएंगे। तो ये कहीं नियम नहीं है। उनका कहना है कि हम 5 साल में भर्ती ही करेंगे। नहीं, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये इकट्ठा करके 60,000 कहाँ से ले आए इकट्ठा? हर साल 10,000 12,000 अगर दे देते तो हम लोग 5 साल में 5 बार भर्ती पा जाते ना। तो इकट्ठा लाके इनको दिखाना है कि 60,000 हम भर्ती दे रहे हैं। इकट्ठा दिखाना है ना इनको कि हम दे रहे हैं। अभी राजस्थान था, राजस्थान 3 साल दे चुका है, MP 3 साल दे चुका है, बिहार 1 साल दे चुका है। ये जो 60,000 की एक साथ जो वैकेंसी आई है, आपका कहना है कि अगर 10-10 हजार रेगुलर चलता रहता देते ना हम लोग, फिर हो जाते। 25,000 26,000 इससे पहले 2021 में निकाला गया, फिर जो है कि 2022 में 2000, मैं बता रहा हूँ 2021 इनका टेंडर चल रहा है, दिसंबर 2021 से चल रहा है। जब कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट जब इनसे पूछा तो ये बोले कि ठीक है, हम आगे जब भर्ती आएगी तो हम छूट देंगे, लेकिन जब आ रही है तो आप 1 साल घटा दे रहे हैं। 23 साल थी 2018 वाली भर्ती में, इसमें 22 कर दे रहे हैं। अब एक भी भर्ती देखने को नहीं मिल रहा है। SI में हम अंडर एज से इसमें बाहर हो गए। सर इन्होंने 2000। अच्छा, आप लोग सब लोग जनरल कैटेगरी के हैं? ऐसा नहीं है। मेरा एक सर कोई भी कैटेगरी हो, सबको छूट की जरूरत है, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी। वाले हम जनरल से हैं, लेकिन हम सबके लिए यहाँ आए हैं कि कोरोना की छूट 3 साल सबको लगभग में मिले, कम से कम 3 साल की छूट। 3 साल कम से कम सबको मिले। वो जनरल SC SC कुछ 2021 में भर्ती बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था। अगर हम 26,744 पोस्ट को 26,744 पोस्ट को अगर मैं लेट करता हूं तो आयु सीमा 2 साल क्राइटेरिया बढ़ा करके मैं बच्चों को फॉर्म आवेदन करवाऊंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था भर्ती बोर्ड ने, उसका कॉपी मेरे पास है, एविडेंस भी मेरे पास है, आपको मैं दे दिया हूँ। यही है। शादी की उम्र 21 साल लगती है, 22 साल में हम बूढ़े हो गए, शादी करेगा कोई हमसे? 22 साल में बूढ़े हो गए ना, तो शादी कौन करेगा हमसे, बताइए आप। सर इन्होंने 2021 में नोटिफिकेशन निकाला और फिर चुनाव के लिए निकाला, और अब 2023 के लास्ट में भर्ती दे रहे। बताओ युवा क्या करे 18 साल की उम्र में। आप ये बताइए कि अगर सरकार नहीं मानती है, आखिरी सवाल, सरकार ये बात आपकी नहीं मानती है, तब आप लोग क्या करेंगे? सर आंदोलन करेंगे, जम के हार नहीं मानेंगे सर, हार नहीं मानेंगे सर, हार नहीं मानेंगे। विधानसभा के सामने गोली खाकर हम वहीं मर जाएंगे जितने युवा हैं। गलती क्या है, एक भी भर्ती नहीं मिली है बताओ। 4 साल की उम्र है, सिर्फ 18 से 22 साल। UP SSC से हम लोग का भरोसा उठ चुका। 2019 की भर्ती थी, फॉरेस्ट गार्ड में आप जाके हम लोग का मेडिकल हुआ है, तो उधर तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसमें था कि 1 साल 1.5 साल में फाइनल हो जाएगी, तो हो सकता है हम लोग का हो जाए, इसमें फाइनल हो जाए। का एग्जाम इतना हार्ड आया अब की बार, IAS प्री लेवल का एग्जाम आया सर। भर्ती कहाँ रही? ये तमाम लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिनका कहना है कि कोविड काल की वजह से भर्तियां नहीं हुई, लिहाजा कोविड काल के कारण इनको 3 साल की कम से कम छूट दी जाए और ये कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए आवेदन तो कर सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।